इस वीडियो में हम 16 कलाओं का रहस्य के और आध्यात्मिक पहलुओं पर चर्चा करेंगे। इन 16 कलाओं का अध्ययन करके हम जानेंगे कि ये हमें जीवन में कैसे सहारा प्रदान कर सकती हैं और आत्मा को कैसे पूर्णता की दिशा में मार्गदर्शन करती हैं। आप सभी से निवेदन है कि इस रहस्यमय यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में हमसे साझा करें। आपका सहयोग हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। आइए जानते हैं इस जगत के किस प्राणी में अधिकतम कितनी कलाएं हो सकती हैं। पत्थर और पेड़ 1 से 2 कला के प्राणी हैं। उनमें भी आत्मा है। उन्हें सुख और दुख का आभास होता, लेकिन उनमें बुद्धि सुप्त है। उन्हें भी अन्न और जल की आवश्यकता होती है। पशु और पक्षी में 2 से 4 कलाएं होती हैं, क्योंकि वे बुद्धि का प्रयोग भी कर सकते हैं। साधारण मानव में 5 कला की और सभ्य तथा संस्कृति युक्त समाज वाले मानव में 6 कला की अभिव्यक्ति होती है। जो मानव विशेष प्रतिभा वाले विशिष्ट पुरुष होते हैं, उनमें भगवान के तेजांश की 7 कलाएं अभिव्यक्त होती। तत्पश्चात 8 कलाओं से युक्त वह महामानव आर्षि, मुनि, संत और महापुरुष होते हैं, जो इस धरती पर कभी कभार दिखाई देते हैं। मनुष्य की देह 8 कलाओं से अधिक का तेज सहन नहीं कर सकती। 9 कला धारण करने के लिए दिव्य देह की आवश्यकता होती है, जैसे सप्तर्षिगण, मनु, देवता, प्रजापति, लोकपाल आदि। इसके बाद 10 और 10 से अधिक कलाओं की अभिव्यक्ति केवल भगवान के अवतारों में ही अभिव्यक्त होती है, जैसे वराह, नृसिंह, कूर्म, मत्स्य और वामन अवतार। उनको आवेश अवतार भी कहते हैं। उनमें प्राय 10 से 11 कलाओं का आविर्भाव होता है। परशुराम को भी भगवान का आवेश अवतार कहा गया है। भगवान राम 12 कलाओं से तो भगवान श्री कृष्ण सभी 16 कलाओं से युक्त हैं। यह चेतना का सर्वोच्च स्तर होता है। 19 अवस्थाएं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मतत्व प्राप्त योगी के बोध की 19 स्थितियों को प्रकाश की भिन्न भिन्न मात्रा से बताया है। इसमें अग्निर्ज्योतिरः बोध की 3 प्रारंभिक स्थिति है और शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम की 15 कला शुक्ल पक्ष की 1 हेक है। इनमें से आत्मा की 16 कलाएं हैं। आत्मा की सबसे पहली कला ही विलक्षण है। इस पहली अवस्था या उससे पहली की 3 स्थिति होने पर भी योगी अपना जन्म और मृत्यु का दृष्टा हो जाता है और मृत्यु भय से मुक्त हो जाता है। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो योगी अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण के 6 माह में देह त्यागते हैं, अर्थात जिन पुरुषों और योगियों में आत्मज्ञान का प्रकाश हो जाता है, वह ज्ञान के प्रकाश से अग्निमय, ज्योतिमय, दिन के समान, शुक्ल पक्ष की चांदनी के समान प्रकाशमय और उत्तरायण के 6 माहों के समान परम प्रकाशमय हो जाते हैं, अर्थात जिन्हें आत्मज्ञान हो जाता है। आत्मज्ञान का अर्थ है स्वयं को जानना या देह से अलग स्वयं की स्थिति को पहचानना। 8 अग्नि। बुद्धि सतोगुणी हो जाती है। दृष्टा एवं साक्षी स्वभाव विकसित होने लगता है। 2 ज्योति। ज्योति के समान आत्म साक्षात्कार की प्रबल इच्छा बनी रहती है। दृष्टा एवं साक्षी स्वभाव ज्योति के समान गहरा होता जाता है। 3 दृष्टा एवं साक्षी स्वभाव दिन के प्रकाश की तरह स्थित हो जाता है। इस अद्भुत यात्रा के साथ हमने 16 कलाओं के रहस्य को समझा और उनके अद्वितीयता में भाग लिया। यह साकार और निराकार, भूत और भविष्य, जीवन और मृत्यु के समस्त पहलुओं को परिचय करने का एक अद्वितीय अवसर था। हमें आपसे मिलकर यह सुनिश्चित हो रहा है कि आपने इस यात्रा का समर्थन किया है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो अब तक इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सवालों और विचारों का हमसे साझा करना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अद्भुत साहित्यिक यात्रा में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। हम जल्दी ही आपके साथ एक और रोचक विषय पर मिलेंगे।